हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए डोर हैंगिंग का वॉल डेकोर आइडिया लेके आई हूँ, जो कि थोड़ा सा पुराना है। वैसे तो ये मेरे लिए पुराना है, लेकिन आप लोगों के लिए हो सकता है नया हो, क्योंकि ये बची हुई चूड़ियों से बना हुआ है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको चूड़ियाँ लेनी है, और चूड़ियों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि आपके घर में जितनी भी बेकार चूड़ियाँ पड़ी हैं या कलर उतर गया है, उन सारी चूड़ियों को आपको कलेक्ट कर लेना है, और उन सभी चूड़ियों में इस तरीके से ऊन लपेट लेना है। आप चाहें तो इसे सिंगल कलर से भी लपेट सकते हैं, और चाहें तो डबल कलर से भी कर सकते हैं। वैसे मैंने 2 कलर में इसे बनाया है, और एक मुझे चूड़ी बड़ी चाहिए थी, या यूँ कह लें कि बड़ा रिंग मुझे चाहिए था, लेकिन मेरे पास बड़ी चूड़ी नहीं थी और ना ही बड़ा रिंग था। तो इसके लिए मैंने न्यूज़पेपर से ये रिंग बनाया हुआ है, और इसका आइडिया मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी, या आप लोगों ने देखा ही होगा कि न्यूज़पेपर को बस उसे रोल करना है, और रोल करने के बाद उसे मैंने किसी भी बड़ी चीज़ पे इसे लपेटने के बाद उस पर मैंने टेप लगा दिया था, और उसके ऊपर भी मैंने ऊन लगा दिया है। तो ऊन लगाने से ये पता नहीं चलेगा कि ये पेपर से बना हुआ है। तो अगर आप लोगों के पास बड़ी नाप की चूड़ी है या फिर कोई रिंग है लोहे का, तो आप वो भी ले सकती हैं। तो वैसे तो मुझे सभी चूड़ियाँ छोटे नाप की लगती हैं, तो इसलिए मेरे पास कोई भी बड़ी चूड़ी नहीं थी। तो अब अगर आप लोगों के पास बड़ी चूड़ी है और छोटी चूड़ी भी है, जैसे कि बच्चों की कुछ चूड़ियाँ होती है, बच्चे भी पहनते हैं, तो बच्चों की चूड़ियाँ ले सकती हैं और अपनी चूड़ियाँ ले सकती हैं। तो बड़े छोटे 2 साइज़ की भी चूड़ियों से आप बना सकती हैं, और मैंने तो वैसे सिंगल चूड़ियों को बनाया है चूड़ियों से, और सिर्फ एक जगह मैंने डबल लेयर में इस तरीके से किया है। आप चाहें तो इसी तरीके से सारी लेयर को तैयार कर सकती हैं। तो ये देखिए, एक दूसरे में इस तरीके से अटैच कर देना है चूड़ियों को। और उसके बाद मुझे एक पाइप की ज़रूरत थी, जो कि मेरे पास नहीं था। तो मेरे घर में अभी नई नई ट्यूबलाइट लगी है, तो ये देखिए ल्यूमिनियस की पाइप लगी हुई है। तो उसी का जो रैपर होता है, जो कार्ड होता है, तो बस उसी को दोनों तरफ से मैंने फ़ोल्ड कर दिया और बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, और उसके बाद ऊपर से मैंने ऊन लपेट दिया। तो ये पता नहीं चल रहा था कि पाइप है कि क्या है। तो इसके लिए अगर आप लोगों के पास पाइप है, या फिर लकड़ी का जो जैसे फ्रेम वगैरह होता है, तो वो अगर है तो बहुत ही अच्छा है। वैसे मेरे पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं थी, तो मैंने DIY करके ही, मतलब जो घर का जो जुगाड़ होता है, मैंने कबाड़ से ही जुगाड़ बना लिया। तो बस मैंने ट्यूबलाइट का ये रैपर लिया, और उसे दोनों तरफ से फ्लैट करने के बाद उसके ऊपर से मैंने ऊन लपेट लिया है। और आप सेम कलर का ऊन ले सकती हैं, या तो अलग कलर का भी ऊन ले सकती हैं। वैसे मैंने 2 कलर का ऊन इस्तेमाल किया है इसमें, ग्रीन और पिंक। तो मैंने पिंक कलर के ही ऊन से इसमें लपेट दिया है। आप चाहें तो इसमें लेस भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ऊन से इसे बना रही हूँ, टोटली सब कुछ जब ऊन से ही है, तो मैं इसमें भी ऊन ही लगाऊँ, कहीं भी मैंने लेस का यूज़ नहीं किया है। तो बस ऊन से ही अब आपको टसल बनाना है। आप चाहें तो टसल रेडीमेड भी ले सकती हैं। वैसे जब सब कुछ हैंडमेड हो रहा हो, तो उसमें सारी चीज़ें हैंडमेड ही अच्छी लगती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर टसल बनाने में आपको दिक्कत होती है, तो आप रेडीमेड भी ले सकती हैं। रेडीमेड भी टसल आते हैं, तो आप उसे भी ले सकती हैं। तो इस तरीके से बस टसल बना लेना है। और टसल मैंने सारे एक कलर से ही बनाए हैं, डबल कलर से नहीं। बस चूड़ियों को मैंने डबल कलर में बनाया है, ग्रीन और पिंक में, जो कि ये कॉम्बिनेशन मेरी बेटी ने मुझे सुझाव दिया था कि मम्मी, ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन से बनाया है, और इस तरीके से मैंने 8 टसल एक तरह बनाया है, मतलब एक जैसे, और एक छोटा टसल बनाया है। तो वो छोटा टसल मैंने क्यों बनाया है, कहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ, ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि ये गोटा पट्टी मैंने लिया है, और गोटा पट्टी को इस तरीके से पीछे से मैं गांठ लगा दूंगी, और फिर उसे ग्लू गन की मदद से मैंने चिपका भी दिया था, ताकि खुलने का डर ना रहे, ना ही खुले और ना ही वहाँ से मतलब दिखे। तो क्योंकि गोटा पट्टी लास्ट में से एक भी तार अगर उसका खींचता है, तो खुलने का डर रहता है। तो इसलिए मैंने गोटा पट्टी को वहाँ से गांठ लगाने के बाद, जिस जगह पे गांठ लगाया था, वहाँ पे मैंने ग्लू गन की मदद से उसे चिपका दिया था। तो इस तरीके से पूरे पाइप में इसे आपको गोटा पट्टी लपेट देना है, ताकि थोड़ा सा ट्रेंडी लुक आए, और जैसे मतलब डांडिया वाला लुक आता है, उस तरीके से आए। और ये मेरे पास बेल थी, तो एक बेल का मैं यूज़ करूँगी और 2 पॉम पॉम।
पम पम मुझे सेम कलर का ही मिल गया था। तो बेल को मैं अंदर के साइड में इस तरीके से लगाऊंगी, आप चाहें तो मोती के साथ भी लगा सकती हैं। तो मैंने सिंपल ऐसे ही इसको लगा दिया है, मोती बिना ऐड किए हुए। तो बीचों बीच में आपको ये घंटी को मतलब लगाना है, और आप चाहें तो सारी चूड़ियों में भी लगा सकती हैं, लेकिन मुझे सेंटर में ही अच्छा लगता है, सिर्फ एक ही, तो मैंने सिर्फ एक ही इसमें बेल लगाई है। और जो छोटा वाला टसल मैंने बनाया था तो उसे इस जगह पे मैं लगाऊंगी, जो ग्रीन वाला पार्ट है। और इसे ऊन से आप कर सकती हैं, क्योंकि ऊन मजबूत रहता है। वैसे मैंने मजबूत वाला धागा लिया है ये, क्योंकि मेरे पास जो सुई थी वो थोड़ी सी पतली वाली थी, ऊन वाली सुई नहीं थी, इसमें ऊन एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने धागे की मदद से ही पॉम पॉम को और बीच में टसल को लगाते हुए इसमें इस तरीके से जोड़ लिया है। और आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकती हैं, लेकिन बीच का सेंटर मुझे खूबसूरत दिखाना था, तो बस बीच के सेंटर को मैं थोड़ा अट्रैक्टिव बना रही हूँ। दोनों साइडों पे पॉम पॉम लगाऊंगी ग्रीन कलर का, और बीच में मैंने पिंक कलर का टसल लगाया है, क्योंकि टसल मैंने सारे के सारे पिंक कलर के ही बनाए हैं, 2 कलर में मैंने नहीं बनाया है। आप चाहें तो 2 कलर में भी बना सकती हैं। तो पिंक की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है, टसल भी मैंने पिंक से बनाया है, और ऊपर की जो पाइप है वो भी मैंने पिंक रखा है। तो इस तरीके से इसे तैयार कर लेना है। उसके बाद इसे बीचों बीच इसका सेंटर नाप लेना है, और ये सेंटर मैंने पहले ही नाप लिया था। और बीचों बीच का सेंटर नापने के बाद ये वाला हिस्सा आपको बीचों बीच में लगाना है। तो इस तरीके से मैंने ऊन की मदद से ही इसमें लगा दिया है, और पिंक कलर का ही ऊन मैंने लिया है, ताकि पिंक कलर का ही इसमें ऊन भी लगा है पाइप में, तो मतलब थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो तो दिखे नहीं ऊन और ऑड नहीं लगे। तो इसके लिए मैंने ऊन की मदद से ही इसमें इसे अटैच कर दिया है। और जो बाकी का इसमें बचा हुआ ऊन था उसे मैंने सुई की मदद से अंदर की तरफ उसमें टक कर दिया है, ताकि वो दिखे नहीं और निकले भी नहीं। तो सुई की मदद से उसे अंदर की तरफ, या तो आप अंदर की तरफ आप कर दीजिए, या तो उसे कट करके निकाल भी सकती हैं, आपकी मर्ज़ी। वैसे मैंने अंदर की तरफ इसे कर दिया था ताकि मजबूती बनी रहे, और लास्ट में इस जगह पे मैंने थोड़ा सा ग्लू गन लगा दिया था, ताकि वहाँ से ऊन निकलने की कोई सी भी गुंजाइश ना रहे। तो इतना काम करने के बाद मैंने पाइप को नीचे ज़मीन पर फैला लिया है, और क्योंकि अब ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी तो ये मेरे टेबल पे आ नहीं रहा था। तो इस तरीके से एक पिंक और एक ब्लू चूड़ी को लेना है, और इन दोनों को एक दूसरे में अटैच करना है। और सबसे नीचे वाली चूड़ी में आपको टसल लगाना है 2 मोतियों के साथ में, टसल को और फिर 2 मोती को, और फिर चूड़ी में उसे अटैच कर देना है। फिर उन दोनों चूड़ियों को एक दूसरे में अटैच करने के बाद इसमें पाइप में लगाना है। तो बस इसी प्रोसेस से आपको पूरा लगाना है। तो सबसे बीच में जो होगा वो एक होगा, और वैसे यहाँ पे एक ही चूड़ी रखनी है, मैंने डबल इसलिए रखी है क्योंकि सबसे बीच में जो मैंने सेंटर लगाया है तो वहाँ पे पिंक आ रहा था, और मुझे पिंक और ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन देना था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे डबल चूड़ी का इस्तेमाल किया है। मतलब एक जो न्यूज़पेपर से बनाया था वो, और एक ये चूड़ी। तो पिंक और ग्रीन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैंने एक ही जगह स्टोर कर दिया और उसे सेंटर में लगा दिया है। उसके बाद एक पिंक और एक ग्रीन करके चूड़ियों को इस तरीके से अटैच करना है डबल मोतियों के मदद से, और सुई धागे से इस तरीके से अटैच करने के बाद उसे उसी पाइप में इस तरीके से अटैच कर देना है 1 अंगुल की दूरी पे। तो बस एक अंगुल की दूरी पे सबसे पहले 1 लगी है चूड़ी, उसके बाद 2 लगानी है, फिर 3 लगानी है, फिर 4 लगानी है, फिर 5 लगानी है। और इधर से आप देखें तो पहले 5 लगानी है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और सेंटर में तो 1 है ही। तो बस इसी प्रोसेस से लगाना है, और धागे की मदद से ही मैंने इसमें पीछे की तरफ से अटैच कर दिया है। वैसे धागा इतना पतला था कि वो दिखाई नहीं दे रहा था, वैसे पतले के साथ में वो मजबूत भी था, नायलॉन वाला धागा है तो वैसे वो सिलाई वाला ही, लेकिन मजबूत है, कौन सा इसमें झूला झूलना है किसी को। तो इस तरीके से पहले 2 चूड़ियों को मैंने लगाया है, फिर 3 चूड़ियों को लगाना है, फिर 4 चूड़ियों को, और इसके बाद 5वीं चूड़ी को लगाना है, मतलब 5 संख्या में। तो इस तरीके से 1-1 अंगुल की दूरी पे इस तरीके से लगाना है। तो अब मैंने ये सारी चूड़ियों को इस तरीके से एक दूसरे में अटैच कर लिया है टसल के साथ में, और अब बारी आती है इसे ऊपर टक करने की। तो बस सुई धागे की मदद से और मोती की मदद से मैं इसमें अटैच कर दूंगी पाइप में,
और मेरे पास वैसे पाइप नहीं था, तो ये कागज़ का जो मैंने बनाया है तो ये थोड़ा सा लूज़ हो रहा था, तो इसके लिए मैंने बीच में भी इसमें लगाया था, सॉरी डोरी लगाई थी टांगने के लिए। तो आप लोगों के पास अगर पाइप है तो प्लीज़ आप लोग पाइप का ही यूज़ करिएगा। वो वायरिंग वाला आप लोग पाइप ले सकती हैं, या फिर लकड़ी की दुकान से आप ले सकती हैं अपने दरवाजे के नाप से, जो भी दरवाजे का आपका नाप है तो उसी नाप से आप लकड़ी वाला जो फ्रेम मतलब होता है, सॉरी मतलब लकड़ी का जो फ्रेमिंग वो सब करते हैं, तो उतनी ही पतली आपको फंटी चाहिए, या मतलब कोई भी डंडी आप ले सकती हैं। अगर स्ट्रेट बिल्कुल डंडी है आपके पास तो आप उसे भी ले सकती हैं, और उसमें ऊन को रैप कर दीजिए पूरा। और उसके बाद ये जो गोटा पट्टी है इसे लगा दीजिए। खूबसूरती उससे और बढ़ जाती है गोटा पट्टी लगाने से। तो बस गोटा पट्टी लगाने के बाद उसे तैयार कर लीजिए, और दोनों साइडों पे आपको टांगने के लिए या तो आपको ऊन की मदद से ही आपको लगाना है, और या तो जो हुक आता है छोटा, तो जो मैंने वॉल डेकोर आइडिया में लगाया था, सॉरी मतलब जो वॉल डेकोर वाला जो मैंने लटकन बनाया था, तो उसमें जो मैंने लगाया था रिंग प्लास्टिक वाली, तो आप उसे लगा सकती हैं, या फिर ऊन से ही आप इसमें बना सकती हैं। तो बस ऊन की मदद से या उस रिंग की मदद से आप इसमें अटैच कर दीजिए दोनों साइडों पे, और चाहे तो बीच में भी लगा सकती हैं। वैसे ये चूड़ियों का भार ज़्यादा हो रहा था तो इसलिए थोड़ा सा ये लूज़ हो रहा था, तो इसके लिए मैंने इसमें दोनों साइडों पे ही वो लूप लगाया था प्लास्टिक वाला, जो वॉल हैंगिंग में लगाते हैं, और एक बीच में भी लगाया था। तो 3 टोटल मैंने लगाया था। तो बस तो मतलब वो लचक नहीं रहा था, और ना ही लचक रहा था, और बिल्कुल सीधा था। तो फाइनल रिज़ल्ट आपको अभी दिखाती हूँ, और बहुत जल्द दिखाती हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये 5 तैयार हो चुके हैं। पहले 5 चूड़ियों का सेट है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और सेंटर में 1 रहेगा। तो आप चाहें तो अलग अलग चूड़ियाँ लगा सकती हैं, जैसे मैंने ऊपर पिंक लगाया है, फिर ग्रीन लगाया है, फिर आप चाहें तो ऊपर ग्रीन लगा सकती हैं, फिर पिंक ऐसे मतलब लगा सकती हैं। लेकिन मुझे एक सीध में लगाना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एक सीध में पिंक, एक सीध में ग्रीन, फिर एक सीध में पिंक। तो इस तरीके से मुझे एक सीध में लगाना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और इसी तरीके से आपको दोनों साइडों पे तैयार कर लेना है। जैसे इस साइड बना है वैसे ही आपको सेम साइड में तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक रहा, और आप लोग बताइए कि ये कैसा बना है। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को खूबसूरत लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और उसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।